और नलकूबर नामक गंधर्व थे। भगवान उसी समय उस उखल को ले गए। जैसे उस वृक्ष के साथ स्पर्श मिला, दोनों के दोनों वृक्ष हड़हड़ा के उस आंगन में गिर पड़े। जब दोनों वृक्ष गिरे तो दोनों वृक्ष से वो गंधर्व प्रकट हो गए। भगवान का पीताम्बर है, मुकुट है, सुंदर स्वरूप है, और उन्होंने हाथ जोड़ा। प्रभु आपको याद है? राजा परीक्षित ने कहा ये दोनों कौन हैं? तो सुखदेव जी ने कहा ये दोनों गंधर्व, ये दोनों यक्ष के कुबेर के पुत्र थे। कुबेर के पास क्या है? धन है। भगवान करे धन सबको मिले, लेकिन सबसे पहला जो दोष आता है वो धनी परिवार में ही आता है। ये कुबेर की संतति है। इन्होंने क्या किया? भागवत के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि इन्होंने वारुणी नामक मदिरा का पान किया और यक्ष पत्नियों के साथ जल में विहार कर रहे थे। उसी मार्ग से नारद जी का आना हुआ। यक्ष पत्नियों ने तो तुरंत वस्त्र धारण किया और संत भगवान से क्षमा मांगी, प्रणाम किया। लेकिन ये दोनों भाई ऐसे नंगे धड़ंगे खड़े रहे, महात्मा के सन्मुख ऐसे नंगे धड़ंगे खड़े रहे। भगवान सबको संपत्ति दे, पर संपत्ति के साथ सम्मति भी दे। सबको सम्मति दे भगवान। सबसे ज्यादा दोष आता है अमीर घर की संतान पर, क्योंकि उन्होंने परिश्रम नहीं किया, उन्होंने मेहनत नहीं किया, उनके हाथों में कभी छाले नहीं पड़े। काम करते करते जन्म लिया, 6 गाड़ी द्वार पर खड़ी है, बहुत बड़ी हवेली है, ढेर सारे लोगों की डीलिंग है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, लंबी लंबी गाड़ी। उन बच्चों को क्या पता? लेकिन भागवत में लिखा है कि ऐसे अन्याय पूर्वक जो संपत्ति घर में आती है तो वो 10 वर्ष तक टिकती है। अन्याय उपार्जितम द्रव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठति। उसके बाद वो सब कुछ लेके चली जाती है। ये नेपाल का जो राजा देख लो, अभी आपके सन्मुख है, इसको तो 10 वर्ष भी नहीं हुए अभी। भाई को इसने मारा, भाई के जमाई को मारा, भाई के बेटे को मारा, भाई की बेटी को मारा, भाई की पत्नी को मारा। कितना चाल चल करके, और क्या जीवन अशांत है। हम काठमांडू में गए, वो निकलता है तो कहते हजारों उसके साथ फोर्स होती है, और जो पहले का राजा था कहते अकेले निकलता था। दुकानदार कहते महाराज जी इस रास्ते से जब महाराज गुजरते थे तो हम सभी उनको नमन करते थे, भगवान समझकर उनका अभिवादन करते। और ये ऐसा दुष्ट राजा आया है कि सारे देश को तहस नहस कर दिया। पैसा कमाओ, भगवान तुम्हें बहुत दें, लेकिन अन्याय पूर्वक नहीं। न्याय पूर्वक दौलत घर में आए, हमारा जीवन भी खुशहाल रहे, हमारे बाद आने वाली पीढ़ियां भी खुशहाल रहे। मेरे परिवार में कोई भी आए, कोई अतिथि आए, कोई ब्राह्मण आए, कोई दीन दुखी आए, हमें दुआएं दे करके जाए। धन्य है ये परिवार, धन्य है ये लोग। अधिक धन पतन का कारण बनता है। नारद जी ने कहा तुम कुबेर की संतति हो, तुम्हें अपने बाप की संपदा के ऊपर तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है, तुम्हें बोध नहीं है। कुबेर इतने बड़े सतपात्र हैं और उनकी संपत्ति को पाकर के तुम आज मदमस्त हो रहे हो, मदिरा पान कर साधु का तिरस्कार कर रहे हो। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ बेटा, तुम्हें ऐसी योनि मिल जाए जहाँ तुमको वस्त्र धारण करने की आवश्यकता नहीं, किसी के आगे हाथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं, खड़े रहो। तो इसलिए तब से ये वृक्ष योनि मिल गई। वृक्ष योनि पाप योनि है, वृक्ष योनि श्राप योनि है। क्या वृक्ष को सर्दी नहीं लगती? क्या वृक्ष को गर्मी नहीं लगती? क्या वृक्ष को भूख प्यास नहीं लगती? लेकिन वो अपनी वाणी से कह नहीं सकता।
बेटा प्यास लगी है, एक मग पानी का डाल दो। यदि तुमने डाल दिया तो वो हरा रहता है, नहीं डाला तो वो मुरझा गए, कोमल कोमल पत्ते सूख गए। पीड़ा उसको भी है, पर वो अपनी वेदना कह नहीं सकता। हम अपनी वेदना व्यक्त कर सकते हैं, खुद नहीं कर सकते तो दूसरे से ले सकते हैं। संपत्ति अवश्य भोगो, पर संपत्ति में जहां अनर्थ का कोई रीजन हो, अनर्थ के कई कुछ ऐसे आभास हो, तो वहां सावधान हो जाओ, वहां जाग जाओ, वहां अपने धर्म को आगे ले आओ, अपने इष्ट को आगे ले आओ, तो पतन नहीं होगा। संपत्ति तो सबको चाहिए, बिना संपत्ति के लिए तो संसार में एक क्षण भी रहना बहुत कठिन है। इसलिए कहा कि संपत्ति सर्वोपरि है। प्रेमी भक्तों ने भी मांगा कि भगवान ठीक है, माया को त्यागो, धन दौलत को त्यागो। सब लोग बोलते हैं माया ठगनी है, धन दौलत नाशवान है, घर संसार नाशवान, सब बोलते, दिन रात साधु महात्मा बोलते हैं ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। पर बिना माया के एक कदम भी रखना कठिन है। बिना माया के सहयोग से कोई भी पूजा पाठ तीर्थ यात्रा भी हम कर नहीं सकते। आवश्यक है प्रभु मुझे चाहिए, और आपसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? तो भगवान ने कहा बेटा मांगो ना, मैं तो देने पर राजी हूं, तुझे कितना चाहिए मांगो मुझसे। तो भक्त ने कहा कि प्रभु धन इतना दीजियो, बस इससे ज्यादा नहीं देना, हम भटके नहीं, माया में उलझे नहीं। प्रभु धन इतना दीजियो, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, घर आया न भूखा जाए। बस गोविंद इतनी दौलत देना कि मुझको, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को किसी के द्वार पे जाकर हाथ फैलाना ना पड़े, इतनी दौलत देना। बस हमारे परिवार का निर्वाह होता रहे, हमारे परिवार के द्वारा सत्कर्म होते रहे। और इस परिवार में यदि कोई आ गया है, किसी को आश्रय चाहिए, किसी को किसी प्रकार की कुछ चाहिए, तो मेरे दरवाजे से कोई निराश जाने ना पाए। बस इससे ज्यादा संपत्ति हम क्या करेंगे लेकर? बस कोई मेरे द्वार से निराश जाने ना पाए, इससे ज्यादा दौलत मुझे मत देना। ये दोनों के दोनों पुत्र जब इस प्रकार से श्रापित हो गए, वृक्ष योनि मिली, तो नारद जी ने कहा चलो तुमको भगवान का स्पर्श जब तक नहीं मिलेगा तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। आज भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श मिला, वृक्ष योनि से छुटकारा पाए। लेकिन याद है, कभी जीवन में करंट लग जाए ना तो कभी भूल नहीं सकता। एक दिन ऐसा झटका लगा मुझे, पीड़ित है, हजारों वर्ष बीत गए वृक्ष योनि में। आज जब वृक्ष योनि से छुटकारा हो गई तो दोनों ने हाथ जोड़े, बहुत कष्ट पाया था। नमः परम कल्याण, नमः परम मंगलम, वासुदेवाय शांताय, यदुनाम पतये नमः। हे प्रभु, आपने मेरे इस वृक्ष योनि को छुड़ाया है, आपको हम प्रणाम करते हैं, आपके पूरे यदुकुल को प्रणाम करते हैं। धन्य है वो यदुकुल जहां आपका प्राकट्य हुआ है। हे भगवान, आज मेरी प्रार्थना सुनो, आज मेरी फरियाद सुनो। भगवान ने कहा जल्दी जल्दी बता, नहीं अभी तो कोई आ जाएगा, मेरे हाथ भी बंधे हुए हैं, बड़ी भारी समस्या है मुझे, जल्दी बोल क्या चाहिए तुझे। तो दोनों यक्ष मांग रहे हैं, क्या सुंदर मांगा है। हाथ जोड़ करके भगवान गोविंद से प्रार्थना किया, आज के बाद वाणी गुणान कथने
श्रवणो कथाया हस्तो च कर्मसो मनस्तो पादयोर्नः स्मृत्यां शिरसो निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सता दर्शनेस्तु भवतनूनाम्। आज के बाद हे गोविंद, मेरे सन्मुख यदि कोई साधु, कोई महात्मा, कोई वैष्णव, कोई भी दिव्य पुरुष आए तो आज के बाद मेरे जीवन से किसी का अपमान होने ना पाए। एक बार महात्मा का अपमान हो गया था, जीवन नरक बन गया। आज के बाद वाणी गुणान कथने, मेरी वाणी भगवान का गुणानुवाद करे, मेरे श्रवण प्रभु के गुणानुवादों को श्रवण। ये चारों आचार्य श्री रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, श्रीमद् वल्लभाचार्य और हमारे संन्यास परंपरा के प्रवर्तक भगवान आद्य जगत गुरु शंकराचार्य, साउथ में उनका जन्म हुआ। केरला के गांव में शंकराचार्य भगवान का जन्म हुआ, जिन्होंने संन्यास परंपरा चलाई है। लेकिन भक्ति की परवरिश उत्तर भारत में हुई, वैराग की स्थिति और यहाँ है भक्ति की विचित्र स्थिति है। भक्ति कभी जागती है और कभी सो जाती है। हमारी तुम्हारी भक्ति कैसी? जब हम कथा कीर्तन में आते, सत्संग प्रवचन में आते हैं ना, तो हमारी भक्ति जाग जाती है। अब घर परिवार में रिवाज ब्याह शादी में गए तो भक्ति सो गई। अब जो मिला खा लिया, जो मन ने किया वो कर लिया, भक्ति तो सोई पड़ी ना। माँ सोई हो तो बच्चे घर में मनमानी करते हैं। भक्ति को सोने मत दो। आज की भक्ति है, प्राचीन काल में मुझे याद है, मैं इस घर में बचपन से आ रहा हूँ और आज वो माँ जिनके सपूत बैठे हुए हैं, माता दुर्गा देवी, वो घर में गाय होती थी और अपने हाथ से वो कहती, वैसे तो रोज नहीं निकाल पाती पर तुसी आए हो सफेद कपड़े में, ब्रह्मचारी, मैं कोई साधु नहीं, महात्मा नहीं था, पर न मालूम इस परिवार ने कितना आदर दे दिया। आज भी याद है कि उस मैया ने एक बार एक लस्सी ला करके दिया, तो जो लस्सी जिस लोटे में थी उस लोटे में नीचे से कुछ था नहीं, जैसे एक स्टैंड होता नहीं, पहले गांव में होता था, उसके अंदर एक आधार बना होता था, तो वो गड़वा वहां पर टिका होता था। लेकिन जिस